आपने मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौरभ खुद ही मुस्कान को तलाक देने वाला था? फिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान को उसका कत्ल करना पड़ा? अब सवाल ये भी उठता है कि जेल में प्रेग्नेंट हुई मुस्कान के बच्चे का असली पिता कौन है, सौरभ या साहिल? इस पूरे मामले की पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे राज जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत साल 2016 से होती है। सौरभ एक जवान और महत्वाकांक्षी लड़का जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और मेरठ का रहने वाला था। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला तो उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। पहली ही नज़र में मुस्कान की मासूमियत और उसकी हंसी ने सौरभ के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी, जो दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते ने प्यार का रूप ले लिया। जब मुस्कान ने सौरभ के प्रोफाइल और उसकी जिंदगी के बारे में जाना तो वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वक्त के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया और आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सौरभ ने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ये शादी नहीं हो सकती, यही शब्द थे उसके माता पिता के। मगर प्यार किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होता। सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 2016 में बिना किसी शानो शौकत के बस कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं थी। मुस्कान मेरठ में अकेली रह गई। वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता और फिर चला जाता। लेकिन कुछ वक्त बाद मुस्कान को एहसास हुआ कि सौरभ नेवी में नहीं है बल्कि लंदन में किसी और काम से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बातें उनके प्यार के बीच नहीं आई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तो सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उन्होंने बेटी से मिलने की कोशिश की मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने घर वालों से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि साल के 9-10 महीने वो विदेश में रहता और महज 2-3 महीने ही मेरठ में बिताता। मुस्कान अकेली रह गई थी। वो अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहती, उसका ख्याल रखती और प्ले स्कूल तक छोड़ने और लाने का काम खुद ही करती। फिर आया 2021। इस दौरान दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए वापस आ गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही फिर से विदेश चला गया। इधर मुस्कान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हर दिन की तरह एक रोज जब वह अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी तब उसकी मुलाकात एक अजनबी साहिल शुक्ला से हुई। पहली बार बस हल्की फुल्की बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होने लगी। अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया था। धीरे धीरे साहिल से उसकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम हो गया था। जब बेटी स्कूल में होती तब दोनों साथ वक्त बिताते। मकान मालिक को यह सब अजीब लगने लगा। 1-2 बार उसने देखा कि साहिल देर तक घर में बैठा रहता है। यहां तक कि एक बार उसने दोनों को शराब पीते हुए भी देख लिया। वो सोचने लगा, ये लड़का कौन है जो हर रोज आता है और इतनी देर तक रुकता है। फिर आया सन 2021। सौरभ अचानक लंदन से वापस आ गया। उसने आते ही मकान मालिक से मुलाकात की तो उसने धीरे से कह दिया, भाई साहब, आप जब बाहर रहते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई और यहां आकर वक्त बिताता है। मैंने तो खुद देखा है। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर सीधा मुस्कान का फोन उठाया, चेट पड़ी। हर शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। सौरभ ने मुस्कान को सामने बिठाया और कड़े शब्दों में पूछा, ये सब क्या है? मुस्कान ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की,